दोस्तों सदियों पुरानी पर्वतमाला अरावली हिल्स का अस्तित्व अब खतरे में है। दरअसल दोस्तों हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हवा, पानी, पहाड़ सभी खतरे में है। एक ओर प्रदूषित हवा है तो दूसरी ओर प्रदूषित पानी और तीसरी ओर पहाड़ जो हमारे पर्यावरण का रक्षक है, उन्हें भी काटने छाटने की बात चल रही है, योजनाएं बन रही हैं। तो दोस्तों इन दिनों अरावली हिल चर्चा में है। दोस्तों ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली के नाम से चर्चित यह पर्वतमाला न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। दोस्तों जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह सवाल रखा कि आखिर अरावली पहाड़ की क्या परिभाषा होनी चाहिए, तो उम्मीद तो ये थी कि देश की सबसे प्राचीन पर्वतमाला को और भी मजबूत कानूनी सुरक्षा मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसके विपरीत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो ना तो सिर्फ पर्वत की सुरक्षा से जुड़ा था और ना ही इसके संरक्षण से, बल्कि एक ऐसी परिभाषा आई, एक ऐसा मापदंड सामने आया जो इसे मजबूती देने की बजाय सीमित करने का औजार बन सकता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा ही बदल डाली। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आम भाषा में कहें तो अरावली क्षेत्र में उन पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जो 100 मीटर या उससे ऊपर है। इसके अलावा दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर से कम गैप होने पर उसे पर्वतमाला माना जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली की मेन खासियत है। दोस्तों अरावली सिर्फ ऊंची नीची चोटियों का समूह नहीं है जिसे किसी ऊंचाई की कसौटी से काट छाट दिया जाए, बल्कि दोस्तों यह लगभग 650 किलोमीटर लंबी सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है जो दिल्ली से हरियाणा, राजस्थान होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। दोस्तों अरावली की पहाड़ियों में ऊंची चोटी नहीं बल्कि इन पहाड़ियों की असली ताकत कम ऊंची पहाड़ी कागारों, ढलानों और पठारों में है, जिन्हें इस नए मापदंड के जरिए बाहर किया जा सकता है। दोस्तों अरावली की जो छोटी छोटी संरचनाएं हैं वही देश के सबसे वैसे इलाकों में जहां जल संकट है वहां भूजल को संतुलित करती हैं। इसके अलावा ये हमें पर्यावरण सुरक्षा देने का भी काम करती हैं। दोस्तों इसे 100 मीटर ऊंचाई की तराजू पर तौलना नेचर के काम को बाधित करने जैसा है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या अदालतें अब पहाड़ियों की परिभाषा तय करेंगी? तो कल बाढ़ क्षेत्र, वेटलैंड या तटीय इकोलॉजी की सीमाएं कौन तय करेगा? दोस्तों बहुत कुछ नेचर यानी प्रकृति हमारे लिए सही मापदंड तय करती है जो हमारे लिए हर लिहाज से उचित होता है। दोस्तों अरावली के संस्थापक नीलम अहलुवालिया जो कि लंबे वक्त से अरावली के संरक्षण पर काम करती आ रही हैं, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य में फैली 2 अरब साल पुरानी अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व को संकट में डालने जैसा है। दोस्तों अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। दोस्तों इसे पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत को आकार देने वाली पर्वतमाला भी माना जाता है। दोस्तों यह पर्वतमाला अवरोधक के रूप में बहुत काम करती है। तो दोस्तों आपकी राय में अरावली को इस मापदंड में नापना सही होगा या गलत? कमेंट में जरूर बताना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना।